आदरणीय हमारे नेता श्री शकील भाई जी का। बहुत धन्यवाद। आज नागलाखी विधानसभा जो नुक्कड़ सभा के नंदी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं सुदेश पासवान जी और संचालन कर रहे हैं मेरे छोटे भाई सुदेश पासवान जी। इस मंच पर उपस्थित हमारे सारथी, हमारे बड़े भाई और हमको चुनाव लड़ने के लिए अपना सलाह और सहयोग देने वाले हमारे बड़े भाई करुणा पंचायत के पूर्व मुखिया मदन चंद झा जी और इस मंच पर उपस्थित हमारे मुखिया, हमारे मित्र गंगौर पंचायत के मुखिया शिवचंद्र मिश्रा जी, हमारे मित्र रामदास यादव जी, सुशील जी और इस मंच जी और हमारे बड़े भाई हमारे ब्लॉक के विजय महतो जी और हमारे मास्टर साहब हमारे छोटे भाई हैं, हमारे अध्यक्ष के छोटे भाई हैं और कामेश जी, नसीर जी और मैं तो यहाँ पर मेरे साथी का नाम जानता हूँ। मैं सबका नाम जिनका लिया उनका भी, नहीं लिया उनका भी, और इस सभा में उपस्थित नौजवान, किसान और बुजुर्ग साथी, नौनिहाल बच्चे और इस बाजार के सारे व्यवसायी वर्ग के साथी हमारे और यहाँ पे मौजूद हमारे पत्रकार बंधु, सबका हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों कि मैं आपके भी कोई नया नहीं हूँ। एक बार आदमी कपड़ा सिलाता है, अगर वो कपड़ा अच्छा होता है फिर पुनः वो कपड़ा सिलवा लेता है। इसी तरीके से मैं आपके बीच 3 बार चुनाव लड़ने का मौका मिला और हम दल से भी लड़े और गठबंधन से भी लड़े और आपके बीच आज ऐसी आ गई, आखिर क्या मजबूरी आ गई जो हम आज निर्दलीय चुनाव लड़ने को तैयार हो गए और लड़ते लड़ते समय बीतते बीतते सर्वदलीय का रूप हो गया। मैं इसमें संक्षिप्त में 2 बात बताना चाहता हूँ साथियों। पहला चुनाव हमारे साथियों ने कहा है, जब लड़ा था हम चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस पार्टी से, हमको जनता का आशीर्वाद 18,000 के आसपास वोट आया। हमारे साथ 3 एमएलए चुनाव लड़ रहे थे, जो वर्तमान में एमएलए थे और एक पूर्व एमएलए थे। रामाशीष बाबू भी चुनाव लड़ रहे थे, उनको 21,000 के आसपास वोट आया था। हमारे गठबंधन के रामेश पांडे जिनको 23,000 के आसपास वोट आया था और हम लोगों के गार्जियन रह राजनीतिक और सालीग्राम बाबू चुनाव लड़ रहे थे, उनको भी 28,000 के आसपास मत आया था। आप देखिए 3 एमएलए थे, 3 यहाँ बड़े को भी मौका मिला। अगर तुलना कीजिएगा, अगर उस चुनाव में हमारे नेता, हम लोग के गार्जियन, हमारे राम सेवक ठाकुर जी हमारी पार्टी का हम प्रत्याशी थे, हमारा विरोध किया था और 5 से 5,500 वोट उनका प्रभावित करके दूसरे दल में गए थे। हम चुनाव हारे थे, फिर भी इसके बाद कोई अफसोस नहीं हुआ। दूसरा चुनाव भी गठबंधन से लड़े, दूसरा चुनाव लड़ने के उसमें फिर हम लोग 4 थे, उसमें मैं भी एक गठबंधन प्रत्याशी था और सालीग्राम बाबू तो ऐसे ही समाजवादी पार्टी से आए थे, लेकिन रामाशीष बाबू निर्दलीय लड़ गए थे। उनको 21,000 के आसपास था। प्रत्याशी स्वर्गीय बसंत कुशवाहा जी थे, उनको 40,000 के आसपास वोट आया था और उसी जगह रामनेश पांडे जी कैंडिडेट थे, उनको 21,000। हमारे हार
हार जीत का आंकड़ा 32-3400 के बीच के आसपास हुआ था। हमको हमारा मतदान, हमको जनता हम अपना आशीर्वाद बढ़ाते ही चले गए। हमारा संयोग से हमारे मेरे तो बेचारे स्वर्गवास हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो फिर बाई इलेक्शन हुआ, 16 में तुरंत चुनाव लड़ने को तैयार हुए, 16 में चुनाव लड़े। संयोग से हम कैंडिडेट थे और जो एमएलए अभी वर्तमान है सुधांशु शेखर जी, वो अपने एनडीए के कैंडिडेट थे। उनको 60,000 के ऊपर वोट आया और हमको 40 के आसपास वोट आया। एक तीसरा चेहरा जो आज की डेट में गठबंधन के प्रत्याशी है राम नरेश जी, उनको वोट आया 18,000 के आसपास। साथियों, चिंता का विषय है, सोचने का विषय है। मैं चुनाव हारने के बाद भी, हमारे साथियों ने कुछ विस्तार से बताया, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, चुनाव हारने के बाद भी हम अपने 37 पंचायत में जो हमारे साथी, जो हमारे कार्यकर्ता, जो हमारे नौजवान किसान, जो कोई मजदूर तबका, गरीब तबका के साथी, जो हमारी माँ और बहनें हमको मदद किया था, जिन्होंने किया था उनका भी और जिन्होंने नहीं किया था उनका भी, उनसे संपर्क और संवाद हमें कभी नहीं तोड़ा। हमने प्रयास किया। हमको क्या मालूम था, हमको तो ये कभी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा प्रदर्शन, इतना अच्छा कलेक्शन, इतना अच्छा आशीर्वाद, लोगों का स्नेह और प्रेम देने के बाद हमारे साथ हमारे थाली की रोटी छीन के, कोई गरीब के बेटा की रोटी छीन करके कोई धनवान, कोई बलवान कोई ले जाएगा, हमने कभी नहीं सोचा था ऐसा। लेकिन देखिए, जो कहावत है, जो भगवान, जो खुदा करते हैं वो अच्छा करते हैं। हम अपना संपर्क बनाए रखे, लोगों से जुड़े रहे और जब ये आज 2020 का चुनाव सर पे आया और एकदम लड़ाई ले रहा है, वक्त चुनाव लड़ने के लिए सब तैयार हो रहे हैं, सारी पार्टी तैयार हो रही है। तो हमारे राम यादव ने, मेरे मित्र ने बताया कि हम लोगों के चुनाव के पार्टी का जो अलायंस था, कांग्रेस का राजद से अलायंस था। राजद का अलायंस आपको मुकेश सहनी जी के पार्टी से था। राजद का अलायंस वहां पर सुखविंदर कुशवाहा जी से था। राजद का अलायंस फिर दायरा बढ़ाने के बाद सीपीआई से अलायंस हो गया। हम लोगों को खुशी हुई कि अलायंस बढ़ रहा है, पार्टी अपने मिल करके दायरा बढ़ा रही है। क्यों? जब मजबूत होंगे तो बिहार में सरकार है, वो सरकार गंगा के किनारे ढल जाएगी और जो गठबंधन की सरकार है वो बिहार में आएगी। हम लोगों को खुशी हुआ, लेकिन चंद दिनों में फिर ऐसा मैसेज आया, ऐसा संवाद टीवी पर देखने को मिला उस चुनाव में और उसके तैयारी में उस गठबंधन से मुकेश सहनी जी भी चले गए, उपेंद्र कुशवाहा जी भी चले गए, बच गए 3 दल। लेकिन हमारा कांग्रेस का जैसा जिम्मेदारी के साथ हमारे नेताओं का बयान है, मेरे साथ मैं उतना बड़ा आदमी तो हो नहीं, उतना बड़ा लीडर तो हो नहीं कि किसी मीटिंग में शिरकत करूं हो जाओ, लेकिन हमारे नेताओं का बयान था, घबराओ नहीं, हम लोगों का समझौता इस करार पर हुआ है, जो 41 सीट हम लड़े हैं और जो राजद 101 सीट लड़ा है, इन सीटों पे कोई समझौता नहीं है। जो हमारा घर था वो रहेगा, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होना है। और साथ में एक मजबूत बात और क्या थी, जो सीट हम जीते हुए 27, उस पर तो कोई चर्चा ही नहीं करनी है। और जो सीट हम 2000-2005 से बहुत मजबूती से सेकेंड किया है, उस सीट को छोड़ने का कोई सवाल नहीं। लेकिन देखिए क्या होता है, जब जो हमारे अभी कैंडिडेट है महागठबंधन के, उनके दल के जो महासचिव सचिव थे प्रदेश के, उनका देहांत हो गया और संयोग से उनको मिल गया और सचिव बन गए बिहार में। तो कम्युनिस्ट पार्टी अंदर बैठे हुआ जिम्मेदार के साथ भूटन जी है, पद होता है, हम लोगों के पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष का पद के बराबर होता है। बात चलने लगी सीट के बंटवारे की, सीट शेयरिंग की, सीट कितना कौन लड़ेगा, ये सब चर्चा चलते चलते क्या हुआ, जब हमारा पैर भी तो कोई लीडर कर रहा था, कोई कार्यकर्ता, कोई, लेकिन जो गठबंधन के प्रत्याशी है वो तो अपना पैर भी अपने खुद कर रहे थे,
अपनी सीट की चर्चा कमेटी में खुद कर रहे थे। हमको जो हमारे नेता, हमारे पार्टी के जो चुनाव प्रभारी की जो प्रक्रिया होती है, जो चुनाव कमेटी की जो प्रक्रिया होती है, वहां से संवाद मिलता था। घबराओ नहीं, तो हमको वहां सीट मिलेगा। देखते देखते लगा अंतिम क्षण में 16 तारीख को कहा गया ये सीट, हम अपनी बात को जानते थे कि सीट हमारा कट रहा है। लोग हमसे पूछते थे, हमने कहा नहीं, मेरा सीट नहीं कट रहा था, नहीं कटेगा जब तक कि राजद का कोई बड़ा नेता, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता टीवी पे अखबार में जब तक कि अपना बयान नहीं जारी कर दे, यहाँ ये सीट मैंने छोड़ दी और ये सीट किसी फलाना पार्टी को दे दिया एलायंस में, तब तक मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। उस बीच में हमको मदन जी करीब 20 दिन से हमको परेशान कर रहे थे कि शबीर भाई आप चुनाव लड़िए। इसके बाद जितने 5 साल बनाया, गरीब गुरबा, मजदूर, किसान, नौजवान और पार्टी के कार्यकर्ता और दूसरे पार्टी के साथ में एलायंस में चुनाव लड़ रहे थे, उन साथियों के साथ भी मेरा सम्मान और रिश्ता आज तक बरकरार रहा। उन लोगों ने कहा शबीर भाई आपको चुनाव लड़ना चाहिए। हमने कहा नहीं, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? एक तरफ एनडीए का गठबंधन है, दूसरी तरफ महागठबंधन है, हमारी औकात नहीं है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। जो चीज था आपके बीच, हर लाठी के बीच आपके साथ रह करके अपने ईमान और धर्म को बचा के गरीब गुरबाओं के लिए मैं तो सबको खत्म कर चुका हूँ। बिना पैसे का चुनाव नहीं होता है, मैं लड़ने में सक्षम नहीं हूँ। लेकिन साथियों, पुलिस साथियों के बीच से जवाब आ रहा है और कुछ अपने अशब्द का भी इस्तेमाल किया। हमने तुम्हारे साथ 15 साल का रिश्ता रखा, हमने फलाने से रिश्ता तोड़ के तुमसे जोड़ने का रिश्ता बनाया, हम तुम्हारे करीब आ गए। कुटन झाजी को बोले मेरे पास तो जमीन है, मैं कट्ठा 2 कट्ठा घराड़ी भी बेच दूंगा, आप चुनाव लड़िए, आप चिंता नहीं कीजिए, हम खड़े हैं। जो जनता हर बाकी की है, बाकी की जनता जो बोल रही है से कार्यकर्ता साथी बोले पार्टी ने टिकट काटा है, चिंता करो, जनता की टिकट अगर तुमको शबीर जनता कर देती है तो उस टिकट की इलाज भी यहाँ की जनता रखेगी और रक्षा यहाँ की जनता करेगी। तुमको 2 रुपया भी देगा और 2 वोट भी देगा, इस बात की तुम चिंता न करो। हमको कहा गया, हमने कहा ठीक है, मुझे सोचने का टाइम दीजिए। आनंद फानंद में 16 तारीख की रात को पार्टी फैसला सुनाया और 17 तारीख को सभी साथियों विचार करके मैंने भी ऐलान कर दिया कि हर लाठी के मान सम्मान को, हर लाठी की सुंदरता को, हर लाठी की बिखरती हुई जमीन को समेटने के लिए सभी अपनी कुर्बानी देगा। कुर्बानी देना के जान की भी कुर्बानी बोली पड़ी तो हम देंगे। हम चुनाव में जाने को तैयार है। चुनाव लड़ने की घोषणा करने के बाद बहुत सारे लोगों का कॉल आना हो गया, फोन शुरू हो गया कि आप गलत। मैंने कह दिया जो जबान से निकल गई बोली उसका कोई वापसी नहीं है, जनता इसका हिसाब किताब करेगी। अगर मेरा आचरण, मेरा स्वभाव, मेरा चरित्र, मेरा ईमान बचा होगा तो जनता हमको अपना आशीर्वाद, इसलिए वो टिकट जनता की है, जनता ने मुझे अपना सिंबल दिया है, मैं उसके सिंबल से चुनाव लड़ूंगा। ना कोई पार्टी होगी, ना कोई सिलेक्ट होगा, ना कोई जात होगा, सिर्फ शामला की बात होगा। इसके लिए मैं तैयार हुआ और सालों 8 दिनों के बाद, 5 दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद आपको मैं झूठ कभी नहीं बोलता। चुनाव में मैं खड़ा हुआ हूँ। जो छोटे छोटे काम करने का जिसका काम था उनके लिए तो वो बहुत बड़ा काम था, लेकिन मेरी नजर में छोटा छोटा काम हमने जो लोगों की सेवा की, नाम गिनाने लगूंगा तो 50 नाम का नाम गिनाऊंगा और बाय नेम गिनाऊंगा। ऐसे नहीं करनी चाहिए। मेरे काम से, मेरे विचार से, मेरे रिस्पॉन्स से मैं उनके जो किया, ये जमीन पर हर लाठी के लोग तो क्या मिट्टी भी बोल रही है, मिट्टी भी बोल रही है। शबीर के पास अपना एक जमीन बचा हुआ है, ईमान बचा हुआ है। जिन लोगों ने भी रात फोन किया, उनकी जरूरत के लिए उन्होंने प्रयास किया और प्रयास जब मैंने हृदय से किया तो खुदा और भगवान की देन है, उनका काम भी सब। मैं तो कोई वार्ड मेंबर ही नहीं था, न मैं
चुनाव में आने का। और दूसरी जो बात थी, जो कैंडिडेट हमसे जीत कर हर लाठी का एमएलए बना, उसके काम काज से, उसके विचार से, स्वभाव से और उसके अंदर जो ज्ञान है, जो एक परिवार हर लाठी है उसको चलाने की जो क्षमता होती है, उसके लिए अच्छे और बुरे काम के लिए सोचने की जो सलाहियत होती है, एक नई नई योजना, चाहे वो किसान के मामले की हो, चाहे नौजवान के मामले की हो, चाहे वो स्टूडेंट के मामले की हो, चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे वो बिजली का मामला हो, चाहे वो विकलांग के पेंशन का मामला हो, चाहे वो किसी विधवा के पेंशन का मामला हो, चाहे वो किसी व्यापारी के सरकार के द्वारा जो योजना दी गई, बैंक को जो लोन देना है, चाहे वो योजना हो, चाहे किसी व्यापारी को किस तरह का सहयोग करना हो, चाहे यहाँ के सारे दुकानदार है जिनकी स्वीकृति के लिए कोई व्यवस्था हो सकता है दुकानदार यहाँ का ताला खोल कर भूल कर चला जाए, उसका दुकान पर सुरक्षित रहे कि नहीं रहे, ऐसी कोई योजना नहीं बनाई। बल्कि यहाँ का हमारी माँ और बहनों को सुरक्षित रखने के लिए भी कोई योजना नहीं बनाई। किसान के साथ जो बाढ़ सुधार का मामला आया, उसके लिए भी 3 दिन का अंतिम हाउस था, चुनावी समय था, उसके मुंह का जबान नहीं खुला। किसान के बारे में हम कौन सी योजना बनाए, कौन सा प्लान बनाए, कौन सी ऐसी संस्था को उतारे? बहुत सारी संस्था ऐसी प्राइवेट है जो सरकार से एग्रीमेंट चलती है, अगर वो ला करके उतारा जाए तो हर लाठी भी हरियाणा होगा और पंजाब का रूप हो सकता है। उसके लिए ज्ञान चाहिए। इतने कामों को देखकर यहाँ की जनता तो उनको नकार चुकी है, उनसे संतुष्ट नहीं है, काम काज से खुश नहीं है। लेकिन दूसरी कैंडिडेट है, मैं तो 3 बार किसी से चुनाव हार ही लिया, हमसे हारा हुआ 3 बार कैंडिडेट को 47,000 वाले को साइड कर दिया और 18,000 वाले को टिकट दे दिया। मैंने कहा नहीं, ये पूरी षड्यंत्र की कहानी है कि फिर बहुआ विधायक को आने की तैयारी है। मैं हर लाठी को फिर पुनः बर्बाद नहीं होने दूंगा और मैं पूरी मजबूती के साथ अपने साथियों के साथ एकदम पूरी योजना के साथ हर लाठी की मान सम्मान और हर लाठी के किसान और नौजवान सबकी तैयारी मैंने बना रखी है। सबके फायदे के लिए सबकी योजना बना रखी है हमने। चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, किसान को बचाने का मामला हो, किसान को सहायता देने का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, मैंने सारा प्लान बना रखा है। इसलिए बना रखा है, मेरा दिल बाग बाग क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा हूँ, सारी योजनाएं पर चर्चा क्यों कर रहा हूँ। अगर मैं किसी पार्टी का कैंडिडेट होता तो हमारा जवान होता और कलम और कागज पार्टी का समर्थन होता। मैं तो आजाद हूँ, निर्दलीय हूँ, मैं किसी दूसरी जगह नहीं जाऊंगा। मैं अपनी मुंह की मेरा हर लाठी बर्बाद है। मेरे पास तो ऐसी भी योजना है, लोग जात और धर्म की बात करते हैं, जात और धर्म का क्या कोई चुनाव होता है? जात और धर्म को साइड करके बात करनी चाहिए। कौन ऐसे देता है? मैं 95 से यहाँ राजनीति में अपना कदम रखा है तो वो कमरा करने के लिए मैं इंटरेस्ट कब हुआ, मैं चुनाव कब लड़ा, 2006 से मैं चुनाव लड़ना शुरू किया हूँ। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऐसा नेता हाउस में कभी धर्म की बात की, वोट मांगने के टाइम धर्म की बात करते हैं। हाउस में अगर कोई हर लाठी को विधानसभा का अगर कोई ढांचा खा पड़े तो पूरे विश्व में सबसे चर्चित जगह हर लाठी विधानसभा है। करते हैं धर्म के नाम पर। मेरा मानना है इस धरती पर सीता मैया का पैर पड़ा हुआ है, जो बात में
विद्यापति जी को प्यास लगी, कहा रे थैंक यू पानी वाला मदर प्लीज, कहा चल गए साइड में अपना जूड़ा से गंगा जब आई तो देखिएगा, जब चल देखी हाथ में कानों पर हाथ का ख्याल लग गए तो शुद्ध गंगा जल छे। अब उनका मन में भेलै जो योगना नहीं छे, तो साक्षात महादेव छे। संक्षिप्त में मैंने बोला है, हम लोग आप लोग तो पापी इंसान है, यहाँ इतने बड़े बड़े लोगों को भी इंसान को भगवान को पकड़ने में टाइम लगा है। हम लोग तो पापी इंसान है, हमको भी 15 साल टाइम लगा है। हमको उम्मीद है, हमको जानकारी है, हमको विश्वास है, ये रास्ता हमारे लिए बनाया है भगवान ने और खुदा ने। तुमको इसी जगह से पहाड़ बना के भेजेंगे, तुम पहाड़ बन के जाओगे और राज्य के प्रशासन से टकराओगे, यहाँ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करोगे और उनसे भी टकराने का मैं काम करूंगा। मुझे अच्छा पोर्टफोलियो चाहिए, हालांकि बहुत पीछे है, उनको बहुत आगे लाना है। बाकी विधानसभाओं के सामने उस कतार में हालांकि को क्या करना है, मैं ऐसी योजना बना रखा हूँ। इसलिए मैं पार्टी का कैंडिडेट नहीं हूँ, मैं अपनी घोषणा में खुद रखने का और करने की क्षमता रखता हूँ और उसको जमीन पे उतारूंगा। मैं अपने ब्लॉक में, मेरे विधानसभा में जितने ब्लॉक है, मैं सबसे पहले अच्छी एम्बुलेंस की व्यवस्था कराऊंगा, परेशानी नहीं होगी, उसको एम्बुलेंस जहाँ भी जाना होगा उसको छोड़ेगा। दूसरी बात, पूरे विधानसभा में जो भी ब्लॉक है, जो गरीब गुरबा और किसान नौजवान को, चाहे वो पहचान पत्र का मामला हो, चाहे आधार का मामला हो, चाहे उसके जाति प्रमाण पत्र का मामला हो, चाहे वो पेंशन का मामला हो, उसके लिए मैं हेड ऑफिस बनाऊंगा। जैसे सफीर आज दुआर जाके सर्विस देता है, मेरा आदमी उस गरीब की जरूरत को उसके द्वार जाके सर्विस देगा, ये मेरा अपना घोषणा है। आप इस बात को समझ लीजिए, जाना और न जाना सब ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन एक बार मौका देना चाहिए। मैं 3 चुनाव आपके बीच से आ रहा हूँ, अपनी राह नहीं छोड़ा, अपनी जो सोच है उसको मैंने कभी नहीं बदला और मैं कभी अच्छे लोग वापस भाग जाएंगे जब आपकी सोच, आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद अगर सही नहीं करेगा तो आपकी राजनीति में अच्छे लोग आने से परहेज करेंगे। ये मेरा मानना है, बाकी आपका फैसला है। मैं बता देता हूँ साथियों, खुल के लोग बात नहीं करते हैं हालांकि को खुल के बात मैं करता हूँ। 2,81,000 के आसपास मतदाता हमारे यहाँ है, बहुत सारे मतदाता है। मैं कहता हूँ जाइए, मधवापुर जाइए, आपको तो पहचानने से आपके काम से कुछ नहीं है और दूसरे हमसे डरते हैं लोग। मुक्त मतदान हो रहा है, ला रहा हूँ आपको और दे रहा हूँ किसी को। सही पूछिए, असली गठबंधन का कैंडिडेट मैं हूँ, मेरा मानना है। इसलिए कि सही समझे वामपंथी मेरे इलेक्शन एजेंट मेरे साथी है, ये वामपंथी एक हो गए और मैं खुद कैंडिडेट कांग्रेसी हूँ। मेरा प्रस्ताव राजद का कार्यकर्ता है, मैं तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता हूँ। सबसे असली कैंडिडेट और हकदार शबीर है। आपको पता होगा मैं अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करूंगा। अगर समझौता करना होगा तो बहुत सारी पार्टी है जो टिकट बांट रही थी, लोग तो पैसा लेकर टिकट लेकर के आए हैं, हमको टिकट और पैसा दोनों दिया जा रहा था, लेकिन हमने ईमान का सौदा नहीं किया है। इसीलिए नहीं किया, आज मैं जितनी भी गाड़ी पर चढ़ता हूँ, जितनी मोटरसाइकिल मेरे साथ होती है, जितना भी समझिए समाधान साधन मेरे साथ, सब मेरे साथ 10 मुखिया मेरे साथ है, वर्तमान में भी 10 जीते हुए मुखिया मेरे साथ है, 5 से 7 समिति मेरे साथ है और व्यापारी साथी भी मेरे साथ है। आपको पता होगा सोशल मीडिया में पहला मैंने गाँव में अपने उससे योगदान मांगा था, हमको 20,000 रुपया योगदान सिर्फ आधे मार्केट से मिला था। अभी 2 दिन पहले मैंने सहारनपुर में सिर्फ 10% दुकानदारों से सहयोग मांगा है, उन्होंने हमको 21,000 रुपया देने का काम किया है। वो काम मेरा चालू है, पंचायत स्तर तक चालू है। लोग मुझे चावल भी दे रहे हैं और जिनके पास पैसा नहीं है तो अनाज भी दे रहे हैं। इसलिए उनको हरलाठी को बचाना है, हरलाठी को इसलिए बचाना है, जिनको बनाया था उन पर मेरा आत्मा खुश नहीं है, उनसे
कोई काम नहीं हुआ, लेकिन जिनको बनाना चाहते हैं उन पे मन नहीं मानता है, इसलिए नहीं है। वो पहले राखी के मेले रात चुके हैं, रहने के बाद वहाँ के जो लोग मतदाता है वो मतदान करने से पहले सोच रहे हैं मेरा दादा भी केस में फंसा था, मेरा बाप भी गया था, दादा की जमीन कब्जा भी किया था, आज लोग में क्या चल रहा है, दलाली का क्या चल रहा है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। हमको भी कहा गया है तुम चुनाव में बैक हो जाओ, हमने कहा तुम क्या बैक करेगा मुझे, हमको तो जनता ही बैक कर रहा है, तुम बैक हो जाओ, हम क्यों बैक होने लगे, हमको तो जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। मैं खुली चुनौती देना चाहता हूँ, जितने भी प्रत्याशी हमारे साथी हैं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अंगूठा टेक हूँ, लेकिन यकीन है सबका पब्लिक के बीच ओपिनियन लिया जाए। हो सकता है बहुत सारे पढ़े लिखे पदाधिकारी होंगे, लोग होंगे, वो किताब की कहानी सुनाएंगे, लेकिन ये अंगूठा के अपने जीवन में बीती हुई कहानी को बताएगा। मैंने गरीबी भी बहुत करीब से देखा है और अमीरी भी बहुत करीब से देखा है। मेरी कंपनी, मैं कोई रोड चलाने वाला इंसान नहीं था, मेरी कंपनी 4 से 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन नंबर में करती थी साल में, और जितनी भी फार्मा कंपनी है, जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनी है, जितनी भी बड़ी बड़ी एलायंस की कंपनी है, उसको मैं उसका सप्लाई था, मैं उसको सप्लाई करता था। मेरे अंदर दोस्त 2 बड़े शहरों में मेरा कारोबार था, 150 स्टाफ और बैठ के रिमोट से और दिमाग से मैं 150 स्टाफ को भी और 500 कंपनी को भी डील करता था, और 500 कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर को भी डील करता था। वो समाइए को हिम्मत में देता है। मैं तो कहता हूँ कि 2 लाख 82,000 मतदाता है, हम तो कहते हैं सब हमको वोट दे दे, सारे परिवार को चलाने की बड़ी जिम्मेदारी है, कोई हमारा नहीं, कोई खर्च नहीं, मेरे पास क्षमता है, मैं सबको भाई चचा दादा बना के चलाऊंगा। और ये बात बता दूं, मुझे वो आदमी कभी वोट कर देना जिनको 2 भाई में लड़ाई हो, और कहिएगा दोनों में जब केस होगा तो मेरा 307 लगा दीजिए, 308 हटा दिए, वो हमसे कभी नहीं होगा। ऐसे आदमी लोग मतदान कीजिएगा, इसलिए कि समाज को एक करने की और साथ में चलने की जिम्मेदारी हमारी है। हम तोड़ने का काम नहीं करेंगे। दूसरी बात, अपने जीवन में कोई ऐसा काम जिससे देश की आत्मा को ठेस पहुंचे और हमारे संविधान को ठेस पहुंचे और किसी समाज को ठेस पहुंचे, ऐसा काम भी करके आइएगा। तो मैं अपने पैरवी आपकी सुनवाई नहीं करूंगा, चाहे आप मुझे वोट दीजिए या नहीं दीजिए, ये आपकी मर्जी है। मेरा काम होगा अच्छा रास्ता, अच्छी व्यवस्था, आपको ब्लॉक में जैसे अपने घर में जाते हैं इतनी आसानी से आप ब्लॉक में जा सके। आपको लगा ब्लॉक में हरलाखी का काज करता आया है तो उच्च पदाधिकारी पदाधिकारी की बचाव भी कर जाए कि हरलाखी से आया अमीर से बात नहीं कर रहा है, बात कर रहा है, नहीं तो सरकार समझ के बैठे ट्रांसफर को पोस्टिंग करा दिया जाएगा। मैं वादा कर रहा हूँ आपको कहीं कष्ट नहीं होगा। और एक बात बताया मैंने कि लोग डर से मतदान करते हैं कि दूंगा, अंदर से नहीं दूंगा। मैंने कहा भी आपको व्यक्ति गठबंधन का कैंडिडेट मैं हूँ। सारी पार्टी, सारी जात जो उनसे नफरत करते हैं, जो उनको पसंद नहीं करते हैं, उनके पास एक विश्वास और एक विकास की कड़ी और सही सिर्फ ये गरीब का बेटा शब्बीर भाई है, शब्बीर भाई है, और ये हेलीकॉप्टर छात्र किसान है। आप मुझे फिर और कहा रहा हूँ, एक मौका दीजिए, एक मौका दीजिए। अगर आपको मैं विकास और विश्वास और जो 2-3 बातें मैंने अपनी योजना के बारे में बताया है उससे अगर पीछे हटा तो मैं वक्त से पहले इस्तीफा दे दूंगा, इसलिए कि मेरी राजनीति करने का इच्छा था। मैं राजनीति करके अपने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दूंगा, चाहे जिनको चुनना होगा उनको चुनेंगे समाज। नेता कभी नेता जब समाज को जब मन होता है तब अपना नेता चेंज कर लेता है, इसलिए उसको जिसके दिल लगी हो जाती है, जिससे प्रेम हो जाता है, राजनीति में जिस पर भरोसा हो जाता है, वो जात और धर्म से नहीं होता, वो अपना आशीर्वाद उसको दे ही देता है। आप अगर पूछे, अगर हमको अगर भगवान क्या खुदा उसका पैदा करने के टाइम में तुमको किस जात में पैदा किया जाए, अगर ये ऑप्शन होता
जाए तो उसको प्रताड़ित नहीं किया जाए, ये पूछ के भगवान चाहता, लेकिन ऐसा ऑप्शन देखा नहीं है खुदा और भगवान। इसीलिए मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, अच्छा कितना अच्छा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक बार मौका दीजिए। बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह पे एमएलए भी रहे हैं, मुखिया भी रहे हैं और देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं। मैं भी एक गरीब का बेटा हूँ, मेरे दिल में एक शौक है, मैं इनकी सेवा करूं, इनको पिता मानूं, इनको बड़ा भाई मानूं, उनको माँ मानूं, उसको बहन मानूं।